हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश। हमारी बुक है पूर्वी, उसका यूनिट 2 का चैप्टर कर रहे थे हम। चैप्टर नेम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, जिसमें हमने स्टोरी पढ़ी थी गजराज और बंटी के बारे में। गजराज जो कि एक एलिफेंट है, ठीक है, और बंटी एक डॉग है। उन दोनों की कैसे फ्रेंडशिप होती है उसके हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू रखेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए देखते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था गजराज एंड बंटी हैड अ वंडरफुल टाइम विद ईच अदर इवन इफ दे वर अनलाइकली फ्रेंड्स। ठीक है, अनलाइकली फ्रेंड्स क्या होता है ये भी एक्सप्लेन किया था आपको। टॉक टू योर फ्रेंड एंड फाइंड आउट योर कॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। शेयर योर आंसर्स विद द क्लास। तो यहाँ पर क्या है, आपने देखा अनलाइकली फ्रेंडशिप क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि एलिफेंट जिसका साइज डिफरेंट है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, ह्यूज उसका साइज है, उसकी हैबिट्स अलग है, उसका नेचर अलग है, डिफरेंट है। और जो एक डॉग है बंटी, उसका साइज क्या है कंपेरेटिव टू गजराज, बहुत ही छोटा है, उसका नेचर अलग है, ठीक है। और दोनों का क्या है, फूड हैबिट्स भी डिफरेंट है, फिर भी उनकी दोस्ती हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन है टॉक टू योर फ्रेंड एंड फाइंड आउट योर कॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आपने क्या अपने फ्रेंड से बात करनी है कॉमन लाइक्स, यानी जो आपके फ्रेंड को भी पसंद है आपको भी पसंद है, कॉमन लाइक्स हो गए, और डिसलाइक्स जो नहीं पसंद है, तो उसके हमें क्या करना है, आंसर्स बताने हैं, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पर क्या है, आई एम अपना नाम लिखेंगे, ठीक। माई फ्रेंड इज, फ्रेंड का नाम आएगा, अपना नाम और फ्रेंड का नाम आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आप अपना नाम और यहाँ पर फ्रेंड का नाम। देन आई लाइक, आपको जो पसंद है, ठीक। पहले अपनी चॉइसेस लिखेंगे, आपको जो जो पसंद है। आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू राइट, आई लाइक टू प्ले, वट एवर। देन बोथ ऑफ अस लाइक, इट मीन्स जो कॉमन लाइक्स हैं, जो आपके फ्रेंड को भी पसंद है और आपको भी पसंद है, यहाँ पर क्या आएंगे, जो दोनों को पसंद है, बोथ ऑफ अस लाइक, हम दोनों को क्या क्या पसंद है। देन माई फ्रेंड इज, यहाँ पर आप सभी को पता है फ्रेंड का नाम आएगा, माई फ्रेंड लाइक्स। अब यहाँ पर डिफरेंट लाइक्स, यानी जो आपके फ्रेंड को पसंद है आपको नहीं पसंद है, ठीक है, डिफरेंट चॉइसेस हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड की चॉइस लिखेंगे, ठीक है। चलिए ट्राई करेंगे। चलिए आंसर्स देखेंगे। आई एम मैरी, यहाँ पर क्या है, नेम, ठीक है, आप लोग अपना नाम लिखेंगे। माई फ्रेंड इज रक्षिता, यहाँ पर आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे, ठीक है। आई लाइक, मुझे क्या पसंद है, टॉकिंग, बात करना, रीडिंग, ठीक है, पढ़ना। बोथ ऑफ अस लाइक, जो हम दोनों को पसंद है, कॉमन लाइक्स क्या है हमारे, स्लीपिंग एंड वॉचिंग टीवी, दोनों को सोना बहुत पसंद है, ठीक, और टीवी देखना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या है, टीवी देखना पसंद होता है। देन माई फ्रेंड लाइक्स, मेरी फ्रेंड को जो पसंद है क्या है, रोमिंग, रोमिंग होता है घूमना, ठीक है, रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड, ठीक। देन माई फ्रेंड लाइक्स प्लेइंग, उसे घूमना और खेलना पसंद है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों के फ्रेंड्स के क्या है, लाइक्स अलग हैं। दोनों को क्या पसंद है, जो कॉमन लाइक्स है वो है स्लीपिंग एंड वॉचिंग टीवी, और मैरी को पसंद है बात करना और पढ़ना, जबकि रक्षिता को पसंद है रोमिंग और प्लेइंग, खेलना और घूमना, ठीक।
चलिए, इस तरीके से आपको जो भी पसंद है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी इसके आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी हम देख चुके थे लास्ट क्लास में, क्विकली रिवाइज करते हैं। नाउ टेल योर क्लासमेट्स अबाउट योर फ्रेंड। अब क्या है, आपने अपने क्लासमेट को अपने फ्रेंड के बारे में बताना है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द क्यूज गिवन बिलो। आप क्या है, जो गिवन क्यूज हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले, बोथ ऑफ अस वांट। ठीक, आप दोनों को खेलना पसंद है, बोथ ऑफ अस वांट, आप दोनों क्या चाहते हैं कॉमन। ठीक, आई लाइक टू डैश बट माई फ्रेंड लाइक्स टू। मुझे ये पसंद है बट मेरे फ्रेंड को कुछ और पसंद है। वी आर डिफरेंट एज सी और ही इज डैश एंड आई एम डैश। तो इसमें क्या आंसर्स होंगे, देखिए। माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले, बोथ ऑफ अस वांट टू हैव फन टुगेदर। ठीक, दोनों साथ में फन करना चाहते हैं। आई लाइक टू प्ले सॉकर, मुझे क्या है, सॉकर खेलना पसंद है। बट माई फ्रेंड लाइक्स टू प्ले बास्केटबॉल, मेरी फ्रेंड को क्या है, बास्केटबॉल पसंद है। वी आर डिफरेंट एज सी और ही इज आउट गोइंग। हम दोनों डिफरेंट क्यों हैं, सी और ही, उसे बाहर जाना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है। बट आई एम क्वाइट, मैं क्या है, शांत हूँ, मुझे एक जगह बैठे रहना, घर पर बैठना अच्छा लगता है। ठीक, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके थे इसको, जिन स्टूडेंट्स ने नोट नहीं किया जल्दी से नोट करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइट 6 sentences about your friend with the help of the facts collected in the above task। हमने जो ऊपर टास्क कलेक्ट किए हैं, ठीक है, फैक्ट में हमने जो टास्क कलेक्ट किए हैं उसकी हेल्प से हमने क्या करना है, 6 सेंटेंसेस लिखने हैं अपने फ्रेंड के बारे में। मेंशन हाउ यू आर नॉट ओनली सिमिलर बट ऑल्सो डिफरेंट। आपने बताना है, मेंशन करना है, हाउ यू आर नॉट ओनली सिमिलर, आप बस सिर्फ सिमिलर ही नहीं हो बट ऑल्सो डिफरेंट। इसका मतलब है कि आपकी कुछ हैबिट्स सिमिलर हो सकती हैं लेकिन कुछ हैबिट्स क्या हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। यू मे टेक हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको नीचे क्या है, कुछ वर्ड्स गिवन है कॉलम में, उनकी हेल्प ले सकते हो। अब जैसे वर्ड के हैं, सेम है, डिफरेंट है, एंड, बट, बोथ, स्टिल, लाइक, अनलाइक, नीदर, नॉर, ईदर, और। इसकी हेल्प से आपने 6 सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, चलिए ट्राई करेंगे जल्दी से। आप अपने दोस्त के बारे में, ठीक है, जानते हो क्या चीजें आपको पसंद है और क्या चीजें आपको नहीं पसंद है। इसका मतलब है कि आप दोनों में कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो सिमिलर हैं और कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो डिफरेंट है, ये आपने बताना है। ठीक है, चलिए ट्राई करेंगे सेंटेंसेस बनाने की। चलिए लिखेंगे, सेंटेंसेस देखेंगे। माई फ्रेंड एंड आई बोथ लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स। ठीक है, ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहां पे हमने आंसर देखा था, उसकी हमने हेल्प ली है। सो वी इंजॉय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। दोनों को क्या है, स्पोर्ट्स पसंद है और दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने को बहुत इंजॉय करते हैं। ठीक, वी आर सेम इन आवर इंथुजियाज्म फॉर गेम्स। गेम्स को लेके जो इंथुजियाज्म है उनका, उसमें क्या है, दोनों सेम है। बट वी प्रेफर डिफरेंट एक्टिविटीज, बट यहाँ पर क्या है, एक्टिविटीज दोनों को
डिफरेंट पसंद है, अलग अलग एक्टिविटीज पसंद है। नेक्स्ट, आई लाइक टू प्ले सॉकर वेर एज माई फ्रेंड प्रिफर्स टू प्ले बास्केटबॉल। मुझे क्या है, सॉकर पसंद है, बट मेरे फ्रेंड को बास्केटबॉल पसंद है। ठीक है, वो प्रिफर करता है, करती है बास्केटबॉल खेलना। नेक्स्ट, अनलाइक मी हु इज मोर क्वाइट। मैं क्या है, बहुत ही शांत हूँ, मैं मुझे घर पर रहना पसंद है। माई फ्रेंड इज आउट गोइंग। आउट गोइंग का मतलब होता है बाहर घूमना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नीदर ऑफ अस लाइक्स टू स्टे इंडोर्स। हम दोनों में से किसी को भी घर के अंदर रहना पसंद नहीं है ऑल द टाइम, यानी हर टाइम। एज वी बोथ इंजॉय आउटडोर एक्टिविटीज, और हम दोनों को ही क्या है, आउटडोर एक्टिविटीज पसंद है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ईदर वी प्ले सॉकर और वी प्ले बास्केटबॉल बट वी ऑलवेज हैव फन टुगेदर। ईदर वी प्ले सॉकर, या हम सॉकर खेलें या हम बास्केटबॉल खेलें। ठीक है, हम सॉकर खेल रहे हों या बास्केटबॉल खेल रहे हों, बट वी ऑलवेज हैव फन टुगेदर। हम क्या है, साथ में फन करते हैं। जब भी हम साथ में होते हैं, जब भी आपके फ्रेंड्स साथ में होते हैं, तो आप क्या है, बहुत ही फन करते हो, उस मोमेंट को बहुत इंजॉय करते हो। ठीक है, चलिए नोट करेंगे आप सेंटेंसेस को। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। द स्टोरी द एलिफेंट एंड द डॉग। आप सभी को पता है, ठीक है, एलिफेंट जिसका नाम क्या है, गजराज, डॉग बंटी, इज फाउंड इन जकाता टेल्स। अब यहाँ पर क्या है, दीज स्टोरीज आर एंशियंट बुद्धिस्ट स्टोरीज ऑफ लाइफ वैल्यूज एंड विजडम। These stories have been told from one generation to the next for over 2000 years. Find and read another Jakarta story. तो अब हमें यहाँ पर क्या है, एक स्टोरी है। ठीक है, क्या है, द एलिफेंट एंड डॉग इज फाउंड इन जकाता टेल्स। कहाँ पर पाए जाते हैं, जकाता टेल्स में। दीज स्टोरीज आर एंशियंट बुद्धिस्ट स्टोरीज ऑफ लाइफ वैल्यूज एंड विजडम। ये क्या है, बुद्धिस्ट स्टोरीज हैं जिसमें लाइफ वैल्यूज और विजडम को बताया गया है। दीज स्टोरीज हैव बीन टोल्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट फॉर ओवर 2000 ईयर्स। ये क्या है, लास्ट 2000 ईयर्स से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बताया जा रहा है। जैसे दादाजी ने हमारे फादर को बताया, हमारे फादर ने हमें बताया, इस तरीके से क्या है, 2000 ईयर्स से जनरेशन टू जनरेशन बताई जा रही है। फाइंड एंड रीड अनदर जकाता स्टोरी। आपने क्या करना है, फाइंड करनी है जकाता स्टोरी और उसको पढ़ना है। ठीक, चलिए देखेंगे आंसर। वन ऑफ द अदर पॉपुलर जकाता टेल्स इज, एक तो क्या है, द एलिफेंट एंड द डॉग। ठीक है, आप लोग घर पर जाके भी इन स्टोरीज को सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वन ऑफ द अदर पॉपुलर जकाता टेल्स, टेल्स होता है स्टोरीज, ठीक, इज द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। एक मंकी आप सभी को पता है, बंदर, ठीक है, और क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ क्लेवर मंकी हु outsmarts a crocodile that tries to eat him। ये स्टोरी है एक चालाक मंकी की और क्रोकोडाइल की। क्रोकोडाइल क्या है, मंकी को खाना चाहता है और उससे कैसे बचता है। दिस स्टोरी लाइक मैनी जकाता टेल्स, ये स्टोरी भी बहुत सारी जकाता टेल्स की तरह ही टीचेस इम्पोर्टेंट लेसन अबाउट विजडम एंड रिसोर्सफुलनेस। ये हमें क्या बताती है, विजडम और रिसोर्सफुलनेस के बारे में बताती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलिफेंट्स हैव हिस्टोरिकली हेल्ड सिग्निफिकेंट रोल्स इन इंडियन कल्चर। एलिफेंट्स का क्या है, इंडियन कल्चर में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है।
स्पेनिंग हिस्ट्री, वॉरफेयर, रिलीजन, फेस्टिवल्स एंड मोर। तो क्या है, हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है, वॉरफेयर अगर हो, वॉर की बात हम करें, रिलीजन में, ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, और फेस्टिवल्स, त्योहारों में हमारे, और बाकी भी ऐसी बहुत सी जगह, ठीक है। हाउएवर, contemporary ecological challenges have strained the relationship between human and elephants. Have a discussion in the class. अब क्या है, जो इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, इकोलॉजी होती है हमारी, जहाँ पर सारे क्या हैं, एनिमल, प्लांट्स रहते हैं, उनकी सबकी क्या है, अपनी अपनी हैबिट्स हैं, किस तरीके से रहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो इकोनॉमिकल चैलेंजेस, इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, वो क्या है, टाइम टू टाइम, अभी देखेंगे आप, डिफॉरेस्टेशन होता है, कई बार फ्लड आ जाता है, डिजास्टर आ जाता है। तो क्या है, ये चीजें चैलेंज करती हैं किसको, ह्यूमंस और एनिमल्स के उसको, एनिमल के रिलेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर यही हमें बोला गया है, ह्यूमन एंड एलिफेंट्स, ये चैलेंजेस हैं। हैव अ डिस्कशन इन द क्लास, इसके बारे में आपने क्या करना है, डिस्कशन करना है क्लास में, ठीक। चलिए, एलिफेंट्स हैव बीन इम्पोर्टेंट इन इंडियन कल्चर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एलिफेंट्स क्या हैं, इंडियन कल्चर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। यूज्ड इन वॉर्स, रिलीजियस सेरेमनीज एंड फेस्टिवल्स। उन्हें वॉर में जब लड़ाई होती है तब भी क्या है, एलिफेंट्स को, एलिफेंट्स पर बैठ के जाया जाता है, उनके उन पर सामान ले जाया जाता है जो कि वॉर से रिलेटेड है। और हमारी जो रिलीजियस सेरेमनीज हैं और फेस्टिवल्स हैं, वहाँ भी एलिफेंट्स को क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। टुडे दे फेस चैलेंजेस ड्यू टू हैबिट लॉस, हैबिटेट लॉस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। अब क्या है, वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हैबिटेट जहाँ पर रहते हैं, ठीक है, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट दे रहे हैं, वहां पर अपना घर बना रहे हैं, जहां पर हाथियों को चलने का, रहने की जगह है, उसको पूरा क्या है, ह्यूमन ने कैप्चर कर लिया है। तो इससे प्रॉब्लम्स हो रही है एलिफेंट्स को, एनिमल्स को, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है। डिस्कस हाउ प्रिजर्विंग देयर हैबिटेट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर रोल इन नेचर कैन हेल्प इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एलिफेंट्स। किस तरीके से इस सब को प्रिजर्व किया जाता है, जा सकता है, उनके हैबिटेट्स को प्रिजर्व किया जाता है, और उनके रोल को, ठीक है, नेचर में उनके रोल को किस तरीके से रिस्पेक्ट करके हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो एनिमल्स हैं उनको परेशान किए बिना, ठीक है, उनको परेशान किए बिना, उनके हैबिटेट्स को बिना छेड़े हुए कैसे हम भी क्या है, रह सकते हैं, रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं, ठीक है। चलिए, नोट करेंगे इसको, दोनों आंसर्स को नोट करेंगे। फर्स्ट का आंसर है, दिस वन इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और ये सेकंड का आंसर है, दोनों को आप नोट करेंगे जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो इज अ न्यूज रिपोर्ट फ्रॉम एन एलिफेंट सेंचुरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स अबाउट अ रियल लाइफ फ्रेंडशिप बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ डॉग। ये क्या है, न्यूज रिपोर्ट है जो कि यूएस के एलिफेंट सेंचुरी की है। सेंचुरी होती है जहां पर रहते हैं ये, ठीक है। अबाउट
अ रियल लाइफ फ्रेंडशिप बिटवीन एन एलिफेंट एंड डॉग। ये रियल लाइफ फ्रेंडशिप है किसकी? एलिफेंट और डॉग की। द एलिफेंट्स नेम इज तारा एंड द डॉग्स नेम इज बेला। तारा और बेला की स्टोरी है। बेला केम इनसाइड अ फॉरेस्ट फॉर एलिफेंट्स। वो क्या है? एलिफेंट्स के लिए जंगल के अंदर आती है एंड बिकेम ताराज फ्रेंड, और तारा से उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा था, बंटी क्या है? रास्ता भूल जाता है और गजराज जहां पर रहता है उसके पास आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर बेला क्या है? एलिफेंट्स के जहाँ पर रहते हैं, ठीक है, एलिफेंट सेंचुरी में चली जाती है और उसकी तारा से फ्रेंडशिप हो जाती है। तारा स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम विद बेला। वो दोनों क्या है? साथ में समय बिताते हैं। वन डे बेला हैड इंजरी। एक दिन क्या है? बेला को इंजरी हो जाती है। सो सी कुड नॉट वॉक। वो क्या है? चल नहीं सकती। सी वॉज केप्ट इनसाइड अ बिल्डिंग फॉर 3 वीक्स। उसे क्या है? 3 वीक्स के लिए बिल्डिंग में रखा जाता है। तारा स्टूड आउटसाइड फॉर 3 वीक्स। तारा क्या है? 3 वीक तक उस घर के बाहर रहता है जहां पर बेला का ट्रीटमेंट चल रहा था। फाइनली दे मेट एंड वर हैप्पी। आखिर में वो दोनों मिलते हैं और दोनों खुश हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। इन अ रियल लाइफ स्टोरी फ्रॉम एन एलिफेंट सेंचुरी इन द यूएस, एन एलिफेंट नेम्ड तारा एंड अ डॉग नेम्ड बेला became great friends। वो दोनों क्या है? बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बेला केम इनटू द फॉरेस्ट फॉर एलिफेंट्स एंड क्विकली बॉन्डेड विद तारा। बेला क्या करती है? फॉरेस्ट में आती है एलिफेंट्स के साथ और क्विकली बॉन्डेड मतलब है बहुत जल्दी उनकी क्या है? फ्रेंडशिप हो जाती है, अच्छा बॉन्ड बन जाता है। व्हेन बेला गॉट इंजर्ड, जब बेला को इंजरी हो जाती है एंड कुडंट वॉक, और चल नहीं सकती, सी स्टेड इन अ बिल्डिंग फॉर 3 वीक्स। वह क्या? एक बिल्डिंग में 3 हफ्ते तक रहती है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय, तारा स्टेड आउटसाइड। तारा क्या है? उसके बाहर खड़ा रहता है। वेटिंग फॉर हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के वेट में। ठीक। व्हेन बेला रिकवर्ड एंड दे फाइनली मेट अगेन, जब बेला रिकवर हुई तो दोनों क्या है? फिर से मिलते हैं। दे वर बोथ हैप्पी टू बी रीयूनाइटेड। वो दोनों फिर से मिलकर बहुत खुश होते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इनको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो आप नेक्स्ट क्लास में उसको पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।